जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मैनपुरी और हापुड़ जिले की हलचल। पहले सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज कुमार शर्मा का। मैनपुरी जिले में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निर्यात प्रोत्साहन विभाग के तत्वाधान में आर्य समाज मंदिर में 10 दिवसीय उत्तर प्रदेश ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर सदस्य विधान परिषद संतोष सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि वोकल फॉर लोकल पर शहर, गाँव, क्षेत्र, जिले में जो चीज बनती है उसकी हम चर्चा करें और लोगों को जागरूक करें। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने कहा कि स्वदेशी मेले का मुख्य उद्देश्य जनपद के उत्पादों को बढ़ावा देना है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जनपद के परंपरागत उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया है। वन जेल वन प्रोडक्ट के तहत मैनपुरी जेल में तारकसी का काम होता। जिला जेल में महिला व पुरुष कैदियों द्वारा तारकसी के तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों के बारे में जिला जेल के तारकसी प्रभारी ब्रजेश चतुर्वेदी बताते हैं कि एक जेल एक उत्पाद योजना अंतर्गत बंदियों द्वारा तारकसी शिल्प कला, जो कि जनपद मैनपुरी की प्राचीन शिल्प कला है, जिससे बंदियों को सिखाया जा रहा, प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उत्पाद बिक्री हेतु तैयार हैं। विगत 3 माह पहले स्पेन एवं अमेरिका से भी हमारे उत्पाद के लिए ऑर्डर मिले थे, जिन्हें की सप्लाई दी गई है। कुंभ मेला प्रयागराज में भी हमारे जिला कारागार का उत्पाद बिक्री हेतु उपलब्ध रहा और यहाँ स्वदेशी मेला में 10 दिन का ये मेला है, जिसमें कि हमारा स्टॉल लगा हुआ है जिला कारागार के बंदियों द्वारा निर्मित तारकसी शिल्प कला, जो कि 10 दिन तक लगातार रहेगी। प्रदेश में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने 4 अक्टूबर को मैनपुरी में कहा कि प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में पर्यटन स्थलों का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश की पुरातन धरोहर को संभालने का काम तेजी से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने मैनपुरी के ग्राम पतारा में 279.32 लाख की लागत से बाबा बालनाथ प्राचीन मंदिर के पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से जनपद के पुरातात्विक ऐतिहासिक महत्व के प्राचीन मंदिरों, अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के जीर्णोद्धार का कार्य निरंतर कर रही है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि संस्कृति विभाग के माध्यम से जनपद में मुख्य चौराहों के सौंदर्यीकरण का कार्य कराकर महापुरुषों की मूर्तियों की स्थापना कराने का कार्य हुआ है। आज नगर का कोई ऐसा चौराहा शेष नहीं है कि उस चौराहे पर किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित न हुई हो। उन्होंने कहा कि जनपद को 22 किलोमीटर लंबा रुपया 750 करोड़ से अधिक लागत का बाईपास स्वीकृत हो चुका है। नए बाईपास निर्माण के पश्चात नया शहर विकसित होगा। आवास विकास परिषद के माध्यम से कॉलोनी विकसित होगी। बाईपास के निर्माण, नई कॉलोनी विकसित होने के पश्चात मैनपुरी महानगरों की भांति दिखाई देगा। मैनपुरी में संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू हो गया है। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने 5 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान एवं दिनांक 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले दस्तक अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक के दौरान खंड विकास अधिकारियों, जिला पंचायत राज अधिकारियों से कहा कि झाड़ियों के कटान से लेकर तालाबों की सफाई, जल निकासी के बेहतर प्रबंध किए जाएं। मैनपुरी जिले में भूमि पर अवैध कब्जों की शिकायतों में कमी न आने पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग के अधिकारियों और लेखपालों से कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि जन शिकायतों का समयबद्ध प्रभावी निराकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इसलिए किसी भी विभाग में कोई भी शिकायत प्रार्थना पत्र निर्धारित समय सीमा के बाद लंबित न रहे। प्राप्त शिकायतों का संबंधित अधिकारी यथासंभव मौके पर जाकर निराकरण करें। शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने के उपरांत ही निस्तारण आख्या भेजी जाए। मैनपुरी जिले में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत विकास खंड जागीर की ग्राम पंचायत अजीतगंज में स्वच्छोत्सव मनाया गया। सभी को स्वच्छता के प्रति समर्पित भावना से कार्य करना चाहिए। स्वच्छता सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अजीतगंज गांव में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी डॉक्टर अवधेश सिंह ने कहा कि वृक्ष जीवन औषधि हैं। अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं तो हम लोगों का दायित्व है कि सभी लोग एक पेड़ माँ के नाम रोपित करें। पेड़ रोपित करने से ही कार्य पूर्ण नहीं होगा, बल्कि हमें उसकी देखभाल भी तब तक करनी होगी जब तक कि वह बड़ा होकर छाया न देने लगे।
मैनपुरी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हापुड़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है रविंद्र कुमार का। महिलाओं बच्चों के साथ घटित होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोकथाम व महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत जनपद हापुड़ में विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत जिलाधिकारी हापुड़ ने कक्षा 12 की छात्रा नैन्सी को एक दिन के लिए जिलाधिकारी बनाया। नैन्सी ने जिला अधिकारी का दायित्व निभाते हुए जन समस्याओं को सुना, उनके निस्तारण के संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक दिन की जिलाधिकारी बनकर छात्रा नैन्सी काफी खुश दिखाई दी। जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे ने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाकर उन्हें स्वावलंबी बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को देखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन बालिकाओं और महिलाओं के आत्मविश्वास की भावना पैदा करने के उद्देश्य से छात्राओं को जागरूक किया गया तथा सुरक्षा जागरूकता के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गयी। केंद्र सरकार द्वारा गेहूँ, दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों के समर्थन मूल्य में की गई वृद्धि के फैसले का जनपद हापुड़ के किसानों ने स्वागत किया। किसानों का कहना है कि किसानों के लिए राहत भरी खबर है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 160 रुपए समर्थन मूल्य गेहूं पे बढ़ाया, 225 रुपए चने पे बढ़ाया और भी अन्य फसलों पे सब पे ही समर्थन मूल्य बढ़ाया है। इससे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सरकार अच्छे से काम कर रही है, अच्छा आगे को भी काम करती रहे। बरेली की घटना के बाद पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जनपद हापुड़ में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दिया। जुम्मे की नमाज के बाद लोगों की भीड़ एकत्रित न हो और किसी प्रकार की भी शांति भंग न हो, इसको लेकर के खुफिया विभाग के इनपुट पर पुलिस अलर्ट दिखाई दी। जनपद हापुड़ के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। इसमें दोनों महापुरुषों के चित्र पर जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे सहित अन्य अधिकारियों ने माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही दोनों महापुरुषों के आदर्शों पर चलने का संकल्प भी दिलाया। राम धुन रघुपति राघव राजा राम का भी गायन किया गया। जनपद हापुड़ में नवरात्र पर मंदिरों में मां आदि शक्ति के रूपों की विशेष आराधना की गई। 9 दिन तक श्री चंडी देवी की पालकी यात्रा भी निकाली गई। वहीं दशहरा पर्व पर हापुड़ के रामलीला मैदान में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। पुतले दहन के साथ ही जय श्री राम के उद्घोष से वातावरण गूंज उठा। हापुड़ जनपद के गांव रसूलपुर में महात्मा गंगादास की स्मृति में 2 दिवसीय विशाल दंगल में अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर की महिला और पुरुष पहलवान पहुंचे, जिन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दंगल का उद्देश्य है कि आज के युवाओं में नशे की लत को दूर रखा जा सके और युवा खेलों के प्रति अपना रुझान दिखा सकें। जनपद हापुड़ में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को इस बार कुंभ की तर्ज पर लगाया जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले को पॉलीथीन मुक्त के साथ साथ स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मेले की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी हापुड़ अभिषेक पांडे ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। जनपद हापुड़ पुलिस की मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत नई पहल देखने को मिली है। हापुड़ पुलिस ने पिछले 5 वर्षों में महिला अपराधों से संबंधित करीब 207 अपराधियों का सत्यापन कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की एवं भविष्य में अपराध न करने की शपथ दिलाई। हापुड़ पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने सभी को भविष्य में अपराध न करने की शपथ दिलाई। साथ ही पुलिस द्वारा गांवों तक पहुंचकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है ताकि महिला सशक्त बन सकें। हम लोगों ने मिशन शक्ति अभियान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। मिशन शक्ति अभियान महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए और उनके सम्मान के लिए चलाया जा रहा है। विभागों की जितनी योजनाएं हैं सबका लाभ उनको मिले, वो स्वावलंबी हो। आपको सुरक्षा संबंधी कोई दिक्कत तो 3 नंबरों पे संपर्क कर सकती हैं। साथ ही साथ एक इसका जागरूकता अभियान चलाया जाएगा जिससे उनका सम्मान को कायम रखा जा सके। इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और स्वावलंबन के लिए जो मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनपद हापुड़ में 7 दिवसीय दीपोत्सव मेला आयोजित किया जाएगा, जिसका शुभारंभ जनपद के प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल करेंगे। यह मेला 18 अक्टूबर तक चलेगा। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।